हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को समझने का प्रयास करेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, और दोनों के बेसिस पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी और साथ ही साथ एग्जांपल्स को भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से रिलेटेड आपके सभी डाउट को जो है इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जिस फिगर का हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक हम लाइन सेगमेंट को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? तो लाइन सेगमेंट को बना देते हैं। तो आपको पता होगा कि लाइन सेगमेंट का स्टडी हम लोग कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ना, इसको हम एक तरीका से बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है एक ज्योमेट्रिकल क्या है, फिगर्स है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। किसको ड्रॉ कर देते हैं? तो एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। किसको कर देते हैं? ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो जाएगा, क्योंकि ये सब का स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब यही होता है कि जिस फिगर का स्टडी जो है हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। जैसे कि लाइन सेगमेंट वगैरह हो गया, समझ रहे ना। यहाँ पे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ये सब फिगर जो है कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहलाता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले समझेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है, उस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को देंगे, काफ़ी डीप नॉलेज के साथ बताएंगे। और उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आएंगे, समझ रहे ना, फिर उस पर भी एग्जाम्पल देंगे। तो आइए कंसंट्रेट होकर के देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं सिमिलर फिगर्स को। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं किसको? सिमिलर फिगर्स। तो पहले इसके डिफिनीशन को हम लिख रहे हैं, इसके बाद आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर said to be, two geometrical figures are said to be similar if they have same shape। यानी आपसे क्या बोल रहा है कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जो है, ज्योमेट्रिकल फिगर अभी हम लोग समझ लिए जिसका स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं, उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब दोनों का शेप जो है क्या हो, सेम हो, यानी शेप जो है एक जैसा हो। तो शेप का मतलब क्या होता है कि आकार। आकार का मतलब क्या हुआ कि देखने में एक जैसा हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो डिफरेंस यही है साइज का, बाकी देखने में कहीं से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए ये दोनों को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। अगर हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक छोटा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, एक बड़ा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, देखने में दोनों एक जैसा होगा, भले साइज का डिफरेंस है, यानी कि लेंथ का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। तो कुछ फिगर्स वैसा होता है ना जिसको हम देख करके तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सिमिलर है, लेकिन कुछ फिगर्स वैसा होता है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया का जरूरत भी पड़ता है, समझ रहे ना। तो आइए इस पे एग्जांपल्स देते हैं, पॉइंट टाइप से करके आपको एग्जांपल को लिखना है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लाइन सेगमेंट का। तो लाइन सेगमेंट में हम लिखेंगे कि टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। ऑलवेज सिमिलर यानी आपको बता रहा कि अगर आपको दो लाइन सेगमेंट दे दिया जाए तो कन्फर्म है कि दोनों जो है हमेशा सिमिलर ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक लाइन सेगमेंट आपको हम दे देते हैं क्या, ए बी, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो है एक लाइन सेगमेंट आपको हम दे देते हैं क्या, पी क्यू। तो यहाँ पे भले दोनों का लेंथ अलग अलग है, लेकिन देखने में दोनों क्या है, एक जैसा, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि लाइन सेगमेंट का आपको पता है कोई थिकनेस तो होता नहीं है, बाकी कोई डिफरेंस या लेंथ के अलावा है नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है, तो सिमिलर है। तो डैट इज करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो लाइन सेगमेंट ये भी है, ए बी, ये सिमिलर है किसके, तो पी क्यू के। तो ध्यान रखना है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट दे दिया जाए तो लेंथ इक्वल है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों कन्फर्म है कि क्या होगा, सिमिलर होगा। फिर वैसे ही हम लिख सकते हैं कि टू सर्कल्स आर
ऑलवेज सिमिलर, यानी अगर दो सर्कल के बारे में हम बात करते हैं तो दो सर्कल भी जो है हमेशा क्या होता, सिमिलर होता, उसका रेडियस इक्वल है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल बना दिए और दूसरा सर्कल यहाँ पे बना दिए, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका इस सेंटर हो जाता है, इसको कनेक्ट कर देते हैं तो रेडियस हो जाएगा। वैसे इसका सेंटर हो गया, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसके सेंटर को हम ओ मान लेते हैं और यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसके सेंटर को ओ डैश मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। इसके रेडियस को स्मॉल r1 मान लेते हैं और इसके रेडियस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r2 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो दोनों सर्कल ही है, बस डिफरेंस किसका है, तो साइज का, ये छोटा सर्कल है और ये क्या है, तो बड़ा सर्कल है। तो यहाँ पे जो है कोई क्राइटेरिया देखने का जरूरत नहीं है कि रेडियस किसका बड़ा है किसका छोटा है या बराबर है, कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि पहला सर्कल जो है यानी इसका सेंटर क्या ओ है, रेडियस क्या r1 है, ये सिमिलर होगा दूसरे सर्कल के, इसका सेंटर क्या ओ डैश है और रेडियस क्या r2 है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो ये सर्कल विद सेंटर o एंड रेडियस r1, इसको क्या पढ़ेंगे, सर्कल विद सेंटर o डैश एंड रेडियस r2। दोनों सर्कल के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों सर्कल जो है बिना किसी क्राइटेरिया के क्या होगा, सिमिलर होगा। दोनों का रेडियस क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए सिमिलर का मेन फंडा क्या होता है कि इसमें साइज से मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ मतलब होता है शेप से। जैसे मान लेते हैं कि ये बड़ा सर्कल है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है और छोटे वाले के रेडियस को थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलर का मेन फंडा क्या होता है कि अगर छोटे वाले के रेडियस को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक समय आएगा कि इसको ही कवर कर देगा, यानी उससे पूरा का पूरा मैच कर जाएगा। जैसे मान लेते इसका रेडियस 3 है, 4 कर दे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 कर दे और बड़ा हो जाएगा, 6.5 कर दे और बड़ा हो जाएगा, 7 कर देंगे और बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 8 करेंगे इसका इसके साथ पूरा ओवरलैपिंग यानी कि टोटली मैचिंग हो जाएगा। तो ये ऐसा मैचिंग क्यों हो पा रहा है, चूंकि दोनों फिगर सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं होता ना तो इसको हम बढ़ाने के बावजूद भी जो है इसके साथ मिला नहीं पाते। बाकी यहाँ पे जो बड़ा फिगर है ना, अगर इसके रेडियस को छोटा करते करते हम 3 ला देते हैं तो फिर इसके साथ ही क्या करेगा, मैच कर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लाइन सेगमेंट का भी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 5 वाले को अगर बढ़ाते बढ़ाते 7 ले जाएंगे तो पूरा मैचिंग कर जाएगा, नहीं एक तरीका से इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या इसको छोटा करना शुरू कर दे, 5 ला दे तो इसके साथ मैचिंग कर जाएगा। तो सिमिलर फिगर का मेन फंडा यही होता है कि अगर जो छोटा फिगर है ना उसको बड़ा किया जाए तो बड़े वाले से मैच कर जाए, या बड़े वाले को छोटा किया जाए तो छोटे वाले से क्या कर जाए, मैच कर जाए। अभी काफी सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग ले रहे हैं, अभी सिमिलर खत्म नहीं कर रहे हैं, इतना तो समझे हम लोग, बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लिखेंगे यहाँ पे कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, यानी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा दोनों ही क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, समझ रहे हैं ना। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC और इसका नेमिंग कर देते हैं PQR। ध्यान रखना है कि दोनों इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल का क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है, यानी AB इक्वल BC इक्वल CA, और इसका तीनों एंगल भी बराबर होता है जो 60 डिग्री की क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे यहाँ पे आएंगे तो इसका भी तीनों साइड बराबर होगा, यानी कि आपका PQ इक्वल QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, और इसका भी तीनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, किसके किसके, तो 60 डिग्री के इक्वल। अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इसका साइड जो है, मान लेते हैं कि हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि तीनों साइड 4 सेंटीमीटर होगा। एंगल को तो फर्क पड़ेगा नहीं, एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। इसके साइड को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि तीनों साइड 7 सेंटीमीटर होगा, एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना, इतना चीज़ तो हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसके साइड को धीरे धीरे हम बड़ा करना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ ही मैच कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके साइड को हम 5 कर देते हैं तो कोई एक साइड 5 थोड़ा ही होगा, तीनों साइड 5 हो जाएगा। अगर 6 करते हैं तो तीनों साइड 6 होगा, 7 करते हैं तो तीनों साइड 7 होगा, इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा यानी इक्वल हो जाएगा। या मान लेते हैं कि इसके साइड को छोटा करते हैं तो इसके साथ मैच कर जाएगा। यही कारण है कि ये दोनों फिगर जो है ऑलवेज बिना किसी क्राइटेरिया के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी डैट इज करके यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे जो है आपका ट्रायंगल ABC ये जो है इक्विलेटरल है, ये ऑलवेज सिमिलर होगा किसके, PQR के, और ये भी क्या है, इक्विलेटरल ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे।
स्क्वायर की तरफ, जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। स्क्वायर में भी वही बात है, अगर दो स्क्वायर आपको दे दिया जाए तो आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है, कंफर्म है कि दोनों क्या होगा, सिमिलर ही होगा। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि स्क्वायर यहाँ पे हम ले लेते हैं और दूसरा स्क्वायर जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर टाइप से कर देते हैं। हाँ, स्क्वायर ले लिए, इसका नेमिंग कर देते हैं हम ABCD, समझ रहे ना। इसका नेमिंग कर देते हैं PQRS। अब स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि ये चारों एंगल कितने कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। इसका भी चारों एंगल कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। एंगल तो कुछ बदलेगा नहीं, साइड को बदलेंगे भी तो इसका चारों साइड इक्वल होगा और इसका भी चारों साइड क्या होगा, खुद के इक्वल होगा। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि इसका एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि चारों साइड कितना होगा, 8 ही होगा, समझ रहे हैं। इसमें मान लेते कि इसका साइड जो है 13 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि अब चारों साइड इसका 13 ही होगा। चारों साइड कितना होगा, 13 ही होगा, समझ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसके साइड को अगर हम एक साइड को बड़ा करते हैं तो इसका मतलब एक बड़ा थोड़ा ही होगा, चारों बड़ा होगा। तो ऐसे करते करते अगर हम 13 कर देते हैं इसके साथ इक्वल हो जाएगा, या इसके साइड को अगर हम छोटा करते हैं तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो टोटली कहीं ना कहीं मैचिंग यहाँ पे हो जाएगा, अगर छोटे को बड़ा किया जाए या बड़े को क्या किया जाए, छोटा किया जाए। तो यही कारण है कि ये दोनों फिगर क्या ऑलवेज सिमिलर है। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें तो चारों इक्वल था, समझ रहे ना, इसमें चारों इक्वल था इसलिए हम एक जैसा प्लस करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वहीं साइड जब डिफरेंट कर दिया जाए ना तो उस कंडीशन में प्लस करके आगे नहीं बढ़ा जाता, तब टाइम्स करके बढ़ा जाता है। जैसे देखिएगा कि मोबाइल वगैरह में फोटो जब हम लोग जूम करते हैं ना तो उसमें लिखता है कि 1.5 टाइम्स करना है, तो 1.5 टाइम्स करने का मतलब पूरे पार्ट को 1.5 टाइम्स कर देगा। 2 टाइम्स करना है कि 3 टाइम्स करना है कि 4 टाइम्स करना है, तो इस तरीके से बढ़ना है। इसमें तो आपको हम बता रहे थे कि 8 के बाद 9 कर दिया जाए, 10 कर दिया जाए, क्योंकि इसके साथ मैचिंग कराना था और इसमें चारों साइड बराबर था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत वगैरह है नहीं। लेकिन जहाँ पे साइड वगैरह डिफरेंट कर दिया जाए, जैसे मान लेते रेक्टेंगल बना दिया जाए या कोई अदर ट्रेंगल बना दिया जाए जहाँ पे साइड तीनों सेम नहीं होता, तो उस सिचुएशन में इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, समझ रहे ना। यानी 2 टाइम्स करेंगे तो इसका मतलब सारा साइड 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स करेंगे तो इसका मतलब सारा साइड क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। ऐसे करके चलना, ध्यान रखिएगा। ये जो हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि चारों साइड इक्वल था, इसलिए यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत आपको था नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स नीड नॉट बी सिमिलर। यानी यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास 2 आइसोसेलस ट्रायंगल है तो कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलर होगा ही, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्यों, समझिए इसको। 2 आइसोसेलस ट्रायंगल बना दिए, पहला मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ABC हो गया, दूसरा क्या हो गया, PQR हो गया। आइसोसेलस होगा तो 2 साइड बराबर होगा, मान लेते हैं AB इसका AC के इक्वल है, इसका PQ जो है किसका इक्वल है, PR के इक्वल है। अब देखिए आइसोसेलस क्या बोलता है कि ये दोनों साइड बराबर होगा। जब ये दोनों साइड बराबर होगा तो इसके अपोजिट में यहाँ पे एंगल है और इसके अपोजिट में यहाँ पे एंगल है, तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे इसके अपोजिट में यहाँ पे एंगल है और इसके अपोजिट में यहाँ पे एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। लेकिन एंगल कितना होगा इसका गारंटी नहीं देता है, जबकि सिमिलर फिगर में क्या होता है कि पूरा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा मैच कर जाता है। साइज भले ही डिफरेंट रहे लेकिन एंगल क्या होता है, मैच कर जाता है, समझ रहे ना। तो इसका गारंटी जो है नहीं दे पाता। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया जिसको सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो जब ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा तब ना हम गारंटेड बोलेंगे कि सिमिलर है। मान लेते कभी किया कभी नहीं किया तो उस केस में गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते हैं। इसी कारण से नीड नॉट लगा। नीड नॉट का मतलब हुआ कि दोनों सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विशेष डिपेंड करेगा क्राइटेरिया पे, जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा किसी एक क्राइटेरिया को तो सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ऑलवेज सिमिलर नहीं होता है। जबकि पीछे हम 4 जो एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या होता है, ऑलवेज सिमिलर होता है। वैसे ही रेक्टेंगल में हम आते हैं तो यहां पे हम बोलेंगे कि 2 रेक्टेंगल्स नीड नॉट बी सिमिलर। यानी 2 रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर हो ही जाए। जैसे
यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं और दूसरा रेक्टेंगल मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है। दो रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में तो खैर एंगल का गारंटी रहता है कि एंगल इसका कितना कितने का होगा, तो 90 का ही होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। एंगल का तो मान लेते हैं कि ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके साइड को मान लेते हैं कि जो लेंथ है ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके लेंथ को हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और ब्रेथ कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए सिमिलर होने के लिए क्या बताया है कि यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया ना। जैसे स्क्वायर में क्या था कि चारों साइड बराबर था, जैसे मर्जी कर रहा था बढ़ा ले रहे थे, दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि एक यहाँ बढ़ा देंगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ता। इसमें टाइम्स करके बढ़ता है, यानी अगर इसको 2 गुना करते हैं तो इसको भी 2 गुना कीजिए, इसको हाफ टाइम्स कर रहे हैं तो इसको भी हाफ टाइम्स कीजिए, ऐसे करके होता है। तो अगर हम आपको क्या बताएं, सिमिलर का मेन फंडा कि छोटे फिगर को अगर मान लेते हैं हम जूम करते हैं तो बड़े से मैच कर देना चाहिए, या बड़े वाले को डिमिनिश्ड करते हैं तो छोटे से क्या हो जाना चाहिए, मैच कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है जबकि यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका हम 2 टाइम्स करते हैं तो मैच कर जाएगा लेंथ, लेकिन इसका 2 टाइम्स होने के बाद इसका भी 2 टाइम्स ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना है 8 है, यानी लेंथ को मैच करा दिए तो ब्रेथ मैच नहीं किया। अगर ब्रेथ को मैच कराने का कोशिश करते हैं तो इसका 4 गुना करना होगा तब ना 8 आएगा, तो 4 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इसका भी 4 टाइम्स करेंगे तो 40, तो फिर ही मैच नहीं किया। यही कारण है कि ये दोनों रेक्टेंगल जो है फिलहाल सिमिलर नहीं है, समझ रहे ना। लेकिन वहीं अगर मान लेते हैं कि 2 रेक्टेंगल सिमिलर हो तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए कंडीशन है कि अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हम सिर्फ मान लेते हैं कि इसका ब्रेथ जो है 4 सेंटीमीटर मान लिए और लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बाकी इसका लेंथ 20 है और ब्रेथ कितना है 8 है। अब देखिए कि अगर हम 2 गुना करते हैं तो लेंथ का 2 गुना 20 आ जाएगा, तो ब्रेथ का भी 2 गुना होगा तो 8 आ जाएगा। अब मैचिंग हो जा रहा है, यानी अब इस केस में बाकी एंगल तो बराबर है ही, इस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों रेक्टेंगल क्या है सिमिलर है। तो कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल के सेंस में जो है ऑलवेज सिमिलर नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाएगा और नहीं भी हो सकता। इसी कारण से हम 2 रेक्टेंगल को ऑलवेज सिमिलर नहीं बोल सकते। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलर को तो हम लोग समझे। अब सिमिलर का क्राइटेरिया भी होता है, अभी हम लोग जो भी देखे हैं ओरली देखे हैं। सिमिलर का क्राइटेरिया भी होता है कि 2 ट्रायंगल जो है किस किस कंडीशन में सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए आगे हम फिर वीडियो बनाएंगे, वो सब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। आगे आते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, लिखेंगे यहां से 2 geometrical figures are said to be 2 geometrical figures are said to be congruent if they have same shape एज वेल एज साइज। यानी यहां पे क्या बता रहा है कि 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कब, जब उसका शेप भी एक जैसा हो और साइज भी सेम हो। यानी शेप और साइज अगर दोनों सेम होता तो उस केस में जो है दोनों फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। आइए कुछ पॉइंट्स वाइज एग्जांपल लेते हैं इस पे। जैसे अगर हम लाइन सेगमेंट का बात करते हैं तो इसके पहले क्या देखें कि 2 लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन वहीं अगर कॉन्ग्रुएंट करना होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा आप समझिएगा, लिखेंगे 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल लेंथ। यानी आपसे बोल रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा नो डाउट, लेकिन कब, जब दोनों का लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी हो गया और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो लाइन सेगमेंट का ही ना लेंथ हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम डैटिज करके लिखेंगे कि हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, बीच में जो सिंबल डाल रहे हैं किसका सिंबल है, तो कॉन्ग्रुएंट का। ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी डी के।
और यहाँ पे जो सिंबल डाल रहे हैं ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ किसके, सी डी के। यानी बोल रहा है कि दो लाइन सेगमेंट कन्ग्रुएंट होगा इफ एंड ओनली इफ, जब दोनों का लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन होता है, वैसा कंडीशन जिसके साथ कोई कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। यानी ये तभी कन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज कोई केस नहीं है जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, कन्ग्रुएंट हो जाए। इसका एक और मतलब ये भी होता है कि अगर ये दोनों कन्ग्रुएंट है तो दोनों का लेंथ बराबर होगा, और कन्वर्स भी काम करता है कि दोनों का लेंथ बराबर है तो इसका मतलब दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सिमिलर में तो हम लोग देखें कि ये दोनों ऑलवेज सिमिलर होता है, लेकिन कन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का लेंथ सेम होगा। वैसे ही सर्कल में आते हैं तो लिखेंगे टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। यानी बोल रहा है कि दो सर्कल जो है कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कब, जब दोनों का रेडियस जो है क्या हो, सेम हो। जैसे मान लेते एक सर्कल यहाँ पे बना दिए, दूसरा सर्कल यहाँ पे बना दिए, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है पहला सर्कल हो गया और यहाँ पे हमारा दूसरा सर्कल हो गया। इसके सेंटर को O कर दिए, यहाँ पे A, फिर यहाँ O डैश, यहाँ P कर दिए। इसका रेडियस R1 मान लेते हैं और इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो अभी जो कंडीशन बोल रहा है, इस कंडीशन के अनुसार बोल रहा है कि पहला सर्कल यानी सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R1 ये कन्ग्रुएंट होगा दूसरे के, यानी C विद सेंटर O डैश एंड रेडियस R2 इफ एंड ओनली इफ दोनों का रेडियस सेम हो जाए, यानी R1 किसके इक्वल हो जाए, R2 के इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब है कि दो सर्कल कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कब, जब दोनों का रेडियस क्या हो जाए, सेम हो जाए। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो सर्कल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम है। कन्वर्सली समझ सकते हैं कि दो सर्कल का रेडियस सेम है तो इसका मतलब दोनों कन्ग्रुएंट है। समझ गए ना। कन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल हो गया, अब दोनों में कहीं से कोई डिफरेंस नहीं रहा। फिर यहाँ पे वहीं अगर हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो बोलेंगे टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर congruent if and only if they have equal sides। यानी बता रहा है कि दो जो है आपका जो है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कब, जब दोनों का साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वैसे ही अगर हम स्क्वायर में आते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे कि टू स्क्वायर्स आर congruent if and only if they have इक्वल साइड्स। यानी दो स्क्वायर कन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कब, जब दोनों का साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बाकी रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होना चाहिए। और भी जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल में और ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए कन्ग्रुएंसी के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, कन्ग्रुएंट करते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको हम सिमिलर फिगर्स और कन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बेसिक चीज से बताया कि इसका बेसिक नॉलेज क्या है, समझ रहे ना। किसी क्राइटेरिया, किसी थ्योरम के बारे पे अभी हम बात नहीं किए। तो ये सब के लिए जो है आगे आप हमारा जो प्लेलिस्ट है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जाइएगा तो उसमें सिमिलर का सब कुछ मिल जाएगा। फिर अगर आप कन्ग्रुएंसी में जाते तो उसमें कन्ग्रुएंस का सारा क्राइटेरिया मिल जाएगा। इस वीडियो में हम दोनों को एक साथ कंपेयर करके बताएं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लिया आपके सिमिलर में सिर्फ हमको शेप चाहिए, जबकि कन्ग्रुएंट में हमको शेप और साइज दोनों चाहिए। तो हम यहाँ पे एक नोट को भी लिख सकते हैं, नोट को लिख सकते हैं कि टू कन्ग्रुएंट फिगर्स आर always similar but converse need not be true। यानी यहां पे क्या बोल रहा है कि टू कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यानी दो कन्ग्रुएंट फिगर है तो जाहिर सी बात है उसका शेप और साइज दोनों सेम होगा,
तब तो सिमिलर होगा ही, लेकिन दो फिगर अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा ये जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।